बहुत दुख है सीमा को। कौन से ऐसे बच्चे का केस लड़ दिया जिसको साहब बोल रहे हैं आप? साहब मत बोलिए। ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए इन्होंने वकालत ली हुई है। और अभी कहीं ना तो कहीं मैं मानता हूं कि इसकी भी जांच बिठानी चाहिए कि इसको बाहर से कहीं फंडिंग हो रही होगी। आप देखिएगा, निश्चित तौर पे मैं कहता हूं कि जिस तरह से सीमा हैदर का सपोर्ट कर रहा है ना, इसको बाहर से फंडिंग हो रही है। जिस तरह से आज मल्होत्रा है ना, वो कौन सी मल्होत्रा लड़की, ज्योति मल्होत्रा, उसको भी वो बाहर जो है 3 बारी पाकिस्तान, इसकी भी वीडियो, इसकी भी जांच बैठी जाए, ये भी आपको पाकिस्तान का घूमता हुआ दिखेगा। हैदर को भारत से भेजने की बात ही कहा गया था, सारे पाकिस्तानी भारत छोड़ के जाएंगे। सीमा हैदर अभी तक है, पैरवी कर रहे हैं, वकील साहब कह रहे हैं बहुत दुख है सीमा को। कौन से ऐसे बच्चे का केस लड़ दिया जिसको साहब बोल रहे हैं आप? साहब मत बोलिए। ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए इन्होंने वकालत ली हुई है। और अभी कहीं ना तो कहीं मैं मानता हूं कि इसकी भी जांच बिठानी चाहिए कि इसको बाहर से कहीं फंडिंग हो रही होगी। आप देखिएगा, निश्चित तौर पे मैं कहता हूं कि जिस तरह से सीमा हैदर का सपोर्ट कर रहा है ना, इसको बाहर से फंडिंग हो रही है। जिस तरह से आज मल्होत्रा है ना, वो कौन सी मल्होत्रा लड़की, ज्योति मल्होत्रा, उसको भी वो बाहर जो है 3 बारी पाकिस्तान, इसकी भी वीडियो, इसकी भी जांच बैठी जाए, ये भी आपको पाकिस्तान का घूमता हुआ दिखेगा। हैदर को भारत से भेजने की बात ही कहा गया था, सारे पाकिस्तानी भारत छोड़ के जाएंगे। सीमा हैदर अभी तक है, पैरवी कर रहे हैं, वकील साहब कह रहे हैं राष्ट्रपति के पास याचिका दी गई, सीमा हैदर भारत में ही रहेगी। क्या कहें सर? देखिए ना, जो एपी सिंह जो कहता है, निर्भया कांड में देखा था ना आपने, निर्भया कांड में किस तरह से दोषियों के वो करा था और 2 बजे जो है देश की सुप्रीम कोर्ट को खुलवाया था। तो मैं तो कह रहा हूँ कि ये देश गतिविधि के विरोध में जो है खड़ा होता है हमेशा। और ये कहीं ना तो कहीं सीमा हैदर को भी सपोर्ट करने वाली है। और यहाँ से जो है इंफॉर्मेशन, जो यहाँ की भारत की इंफॉर्मेशन है, कहीं ना तो कहीं लीक करने का काम कर रहा है। तो मैं तो कह रहा हूँ कि सीमा हैदर को भी जिस तरह से आइडेंटिफाई हुई है कि 5 लाख महिलाओं ने शादी करी है, उनको भी पाकिस्तान भेजा जाए, उसके साथ सीमा हैदर को भी भेजा जाए। कोई सहानुभूति नहीं रखनी सर इनके साथ में। ये गद्दार थे, इनकी कौम गद्दार है। ये जो कुरान पढ़ते हैं ना, इनका कहीं ना तो कहीं पता है कि ये एक तरह से हिंदुस्तान को काफी समझते हैं, तो इनको तुरंत भेजना चाहिए। और आप कह रहे हैं, वो तो कह रही है कि मैं सनातन धर्म कबूल कर लिया, मैं भारत में रहती हूँ, भगवान कृष्ण की भक्त हूँ, मेरे बच्चे हनुमान चालीसा गाते हैं, सब कुछ तो भारतीय हो गया। जब 26/11 का हमला हुआ था ना सर, तो कसाब भी कलावा पहन के आया था हमारे बीच में और उसने इतना बड़ा कांड कर दिया था। तो ये भी जो है ना, ये कुछ दिनों का ही वो है सनातन धर्म को मानने वाली। इनके खून में नमक हरामी है और नमक हरामी रहेगी, नमक हरामी रहेगी। इनको भेजना चाहिए। ये पैरवी जो कर रहा है ना, इसको भी मैं तो कहता हूँ भारत सरकार से अनुरोध करता हूँ कि इसकी जो है वकील की सदस्य खत्म करनी चाहिए। इस तरह के वकील नहीं चाहिए जिनका पता था। निर्भया कांड में क्या हुआ था? निर्भया कांड में जो जितनी बर्बरता उसमें बच्ची के साथ करी गई थी, उसके गुप्तांगों में जो है रॉड डाल दिए गए थे। और उसकी पैरवी करने कौन उतरा था? एपी सिंह, कि भाई मैं निर्दोष है, ये निर्दोष है। रात के 2 बजे देश की सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को खुलवाया, आदेश करा कि इनको फांसी नहीं होनी चाहिए, जबकि पता था ये विक्टिम है। तो इसको पता है भैया कि ये भी विक्टिम है। और कहीं ना तो कहीं मुझे लगता है कि एपी सिंह को भी बाहर से फंडिंग हो रही है, कि इसको कहीं ना तो कहीं रहने देना चाहिए। तो एपी सिंह को भी मैं भारत सरकार से मांग करता हूँ कि इसकी वकील की जो वकालत की, वो तो बचाएंगे। वो अपने सीमा को अपनी बहन बताते हैं, कहते हैं मेरी बहन जैसी है, तो वो तो बचाएंगे भारत में। 1 नंबर का, हाँ वो 1 नंबर का। वो तो पता नहीं, मुझे तो लग रहा है कि वो बच्चा भी जो पैदा हुआ है ना, वो सचिन का है या नहीं है। वो तो चुत्ते बनाने वाला गेम चल रहा है कि भारत जो है इस तरह की कंट्रोवर्सी देखता रहेगा, तो वो चुत्ते बनाने का काम कर रहे हैं। एपी सिंह को मैं वकील नहीं मानता। जिस बड़े ने बहुत विरोध में जो है केस लड़े हुए हैं, तो मैं उसको वकील नहीं मानता। क्या आपको भी लगता है कि सचिन का बच्चा नहीं है? मुझे सचिन का बच्चा है ही नहीं सर। सचिन तो वो टिकटॉक पे और पता नहीं क्या खेल खेल के बच्चे पैदा होने लगे तो हो जाएगा काम उसका। वो तो रात को अभी पबजी खेलता है और पीछे से एपी सिंह आके टपाटप करके चला जाता है। और वो कहते हैं ना हमारे यहाँ तो बहुत बड़े बड़े, तो वो उसी तरह का एक एपी सिंह है। लगता है भारत से जा पाएगी सीमा, यहीं टिक जाएगी सर। ये देश जो है हमारे कानूनों से चलेगा। ये इनके बनाए हुए कानूनों से नहीं चलेगा कि रहने देना चाहिए। ये एक खैरात नहीं है हिंदुस्तान कि कोई भी बाहर से आए और बस जाए और उसको पालने का काम करेगी। नहीं, अगर देश का कानून है तो सबके लिए बराबर है। उसमें सीमा हैदर भी आती है। और सीमा जिसके नाम के पीछे हैदर है, वो किस तरह की मानसिकता रखती होगी, ये देश की जनता को पता है कि किस तरह से हमारे पहलगाम में जो है जो चीज़ों को धर्म पूछ के मारा था। तो जो उसे धर्म की है, उसको तो मैं कहता हूँ तुरंत ही भगाना चाहिए। सीमा हैदर की प्रेगनेंसी को लेकर सवाल उठ रहे थे। एपी सिंह ने जवाब दिया कि जो लोग सीमा हैदर के बच्चे को मेरा बच्चा बता रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके बच्चों का भी बाप मैं हूँ, और क्या पता उनको भी शक्ल मिलानी चाहिए, अपनी माताओं से पूछना चाहिए, उनका भी बाप मैं हो सकता हूँ। क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, अब सबके अपने बयान हो सकते हैं ऐसे विषयों पर जहाँ पर किसी महिला के चरित्र पे उंगली उठाई जा रही है। अब कोई और विषय होता तो सवाल ये उठता कि लगातार एक बाहर से आई हुई महिला को हमने इस आधार पर इस देश में उसे नायक बनाकर पेश कर दिया, नायिका बनाकर, जो पाकिस्तान से आई है और हिंदू लड़के से शादी की है। तो इस प्रकार से तो सवाल उठाना चाहिए कि और क्या क्या रहस्य हो सकता है। लेकिन जब रही उसकी चरित्र की बात, आज दुनिया बहुत आगे पहुंच गई है। जब ना ही सचिन को कोई आपत्ति है, सवाल तो ये है, सचिन को आपत्ति नहीं है कि उसका बच्चा है या नहीं, उसकी बेटी है या
नहीं, सीमा को आपत्ति नहीं है, तो ये और लोग कौन होते हैं चारों तरफ घूमने वाले जो उंगली उठाते हैं? मतलब हमेशा से किसी को औरत जात को हाशिए पे रखने की लोग हमेशा से कोशिश किए हैं। तो अगर एपीसी इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं तो उनको भी ठीक है, अगर वो बोले होंगे तो कुछ सोच समझ के बोले होंगे, बाकी वो तो एक ही शब्द में सबको लपेट लिए हैं। ऐसा आरोप लगाने को किसी को अधिकार नहीं है। अगर सचिन को आपत्ति होती तो सचिन इसके लिए कोर्ट जाते और फिर कोर्ट आदेश देता बच्ची का डीएनए टेस्ट किया जाए। लेकिन जब सचिन को आपत्ति ही नहीं, सचिन के परिवार को आपत्ति ही नहीं, वो हमारे यहाँ कहावत है ना कि जब दो राजी हो तो तीसरा क्यों अपना हाथ पैर वहां चलाए। चलिए, आपने बता दिया मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, पर लोग कह रहे हैं ना कि सचिन को आपत्ति इसलिए नहीं क्योंकि सचिन को मोटा माल मिल रहा है। सीमा हैदर के आने के बाद से गरीबी दूर हो गई तो उसको क्या आपत्ति होगी, बच्चा किसी का भी हो जाए। यार अब अपनी पत्नी, ये तो वही हाल हो गया, अपनी पत्नी से वैसा वृत्ति कराना, पैसा पाना और अपनी पत्नी पर कोई संदेह न करना, ये मूर्खता की बात है। सचिन पैसा ले रहा है या नहीं ले रहा है, कौन कह रहा है सचिन पैसा ले रहा है? सचिन तो सोशल मीडिया पे इतना अकाउंट बनाकर जिम करता है, इतने सारे कंटेंट क्रिएट करता है, लोगों के पास कंटेंट मिल जाता है। सचिन के कंटेंट से न जाने कितने लोगों की गरीबी दूर हो गई। सीमा और हैदर करते करते न जाने कितने लोग आज मार्केट में बने हुए हैं और मोटा मोटा पैसा वो कमा रहे हैं। तो ये किसी के चरित्र पे उंगली नहीं उठाना चाहिए और किसी के परिवार को इस प्रकार से टारगेट नहीं करना चाहिए कि अपनी पत्नी को किसी वकील के साथ सुलवा कर पैसा कमा रहा है मोटा मोटा। ये सब मूर्खता की बात है। अपने वक्तव्य में आपने कहा कि एक जांच होनी चाहिए कि क्या भारत में आने के पीछे कोई और मकसद भी हो सकता है, तो क्या आपको भी संदेह है? ये विषय मैं नहीं बल्कि देश के बड़े बड़े वरिष्ठ वकील और जज भी इसमें बात उठाए हैं कि ऐसे विषयों पे बहुत जांच किया जाए। इस प्रकार से तो कोई भी घटनाएं होती रहेंगी देश में। कोई टारगेट करके, कोई महिला टारगेट करके भारत के किसी सेना के जवान को आए दिन टारगेट बनाती ही रहती हैं। टारगेट करके आ जाए या किसी ऐसे अधिकारी को टारगेट कर ले या किसी ऐसे राजनेता को टारगेट कर ले जिसका संबंध देश के मंत्रालयों से हो, जहाँ पर उसका सीधे आना जाना हो, तो बहुत सारे गंभीर ऐसे विषय जो जिनका केवल देश में ही चर्चा होनी चाहिए वो बाहर जा सकते हैं और देश के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। मतलब जांच की मांग कर रहे हैं आप? जायज सी बात है, ऐसे विषयों पर बहुत कड़ाई होना चाहिए। जो गलतियां हुई उन्हें सुधारने की बड़ी आवश्यकता है। और क्या अगर सीमा ऐसे किसी भी कृत्यों में संलिप्त पाई जाती है तो क्या कार्रवाई होनी चाहिए, न सिर्फ सीमा पे बल्कि जो लोग उसको भारत में रहने में मदद किए, चाहे वो सचिन उसका परिवार हो चाहे वकील एपी सिंह हो, क्या कार्रवाई होनी चाहिए अगर ऐसे कृत्यों में पाई जाती है? वो क्या कार्रवाई होनी चाहिए? वही होनी चाहिए देशद्रोह की कार्रवाई, देश के साथ विश्वासघात की कार्रवाई, किसी घुसपैठिए को संरक्षण देने की कार्रवाई और जो भी धाराएं बनती हैं जिससे देश की सुरक्षा बरकरार रहे, आने वाले समय में इस प्रकार का कोई दूसरा व्यक्ति साहस न कर पाए, इस प्रकार की तमाम कार्रवाई होनी। एपी सिंह साहब तो कह रहे हैं कि सीमा बड़ी दुख है। साहब क्यों बोल रहे हैं एपी सिंह साहब? कौन सा कह रहे हैं बहुत दुख है सीमा को? कौन से ऐसे बच्चे का केस लड़ दिया जिसको साहब बोल रहे हैं आप? साहब मत बोलिए। ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए इन्होंने वकालत ली हुई है। और अभी कहीं ना तो कहीं मैं मानता हूं कि इसकी भी जांच बिठानी चाहिए कि इसको बाहर से फंडिंग हो रही है। जिस तरह से आज मल्होत्रा है ना, वो कौन सी मल्होत्रा लड़की, ज्योति मल्होत्रा, उसको भी वो बाहर जो है 3 बारी पाकिस्तान, इसकी भी वीडियो, इसकी भी जांच बैठी जाए, ये भी आपको पाकिस्तान के घूमता हुआ दिखेगा। हैदर को भारत से भेजने की बात ही कहा गया था, सारे पाकिस्तानी भारत छोड़ के जाएंगे। सीमा हैदर अभी तक है, पैरवी कर रहे हैं। वकील साहब कह रहे हैं राष्ट्रपति के पास याचिका दी गई, सीमा हैदर भारत में ही रहेगी, क्या कहें? सर देखिए ना, जो एपी सिंह जो कहता है, निर्भया कांड में देखा था ना आपने, निर्भया कांड में किस तरह से दोषियों के वो करा था और 2 बजे जो है देश की सुप्रीम कोर्ट को खुलवाया था। तो मैं तो कह रहा हूँ कि ये देश गतिविधि के विरोध में जो है खड़ा होता है हमेशा, और ये कहीं ना तो कहीं सीमा हैदर को भी सपोर्ट करने वाली, और यहाँ से जो है इंफॉर्मेशन, जो यहाँ की भारत की इंफॉर्मेशन है, कहीं ना तो कहीं लीक करने का काम कर रहा है। तो मैं तो कह रहा हूँ कि सीमा हैदर को भी जिस तरह से आइडेंटिफाई हुई है कि 5 लाख महिलाओं ने शादी करी है, उनको भी पाकिस्तान भेजा जाए, उसके साथ सीमा हैदर को भी भेजा जाए। कोई सहानुभूति नहीं रखनी बस सर इनके साथ में। ये गद्दार थे, इनकी कौम गद्दार है। ये जो कुरान पढ़ते हैं ना, इनका कहीं ना तो कहीं पता है कि ये एक तरह से हिंदुस्तान को काफी समझते हैं, तो इनको तुरंत भेजना चाहिए। और आप कह रहे हैं, वो तो कह रही कि मैं सनातन धर्म कबूल कर लिया, मैं भारत में रहती हूँ, भगवान कृष्ण की भक्त हूँ, मेरे बच्चे हनुमान चालीसा गाते हैं, सब कुछ तो भारतीय हो गया। जब 26/11 का हमला हुआ था सर, तो कसाब भी कलावा पहन के आया था हमारे बीच में और उसने इतना बड़ा कांड कर दिया था। तो ये भी जो है ना, ये कुछ दिनों का ही वो है सनातन धर्म को मानने वाली। सीमा हैदर को भी ये जो बेल मिली है ये अदालत से मिली, लेकिन उसको लेकर के सरकारें क्या कर रही हैं, 2 साल तक अगर इस तरीके का मामला लंबित रहेगा जिसमें आप बतौर सरकार कुछ करेंगे नहीं, तो ये भी एक रणनीति अपना सकते हैं लोग। अब अगर सरकार चाहे तो वो अदालत में ये चीज़ बोल सकती है कि भाई ये बहुत संवेदनशील मामला है, हमको ऐसा ऐसा शक है, आप ये केसेस जल्दी सॉल्व कीजिए, आप इसमें जल्दी सुनवाई कीजिए, फास्ट ट्रैकिंग कीजिए। सरकार चाहे, जो पब्लिक पीपी साहब जिन्हें कहते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, वो चाहे तो ये सारी चीज़ें अदालत में बोल सकते हैं। बोली नहीं बोली, तो ये डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स क्यों हैं सीमा हैदर के लिए और बाकियों के लिए? सबके लिए समान नियम होने चाहिए ना। सरकार का संरक्षण या हल्का हाथ हमें देखने को मिल रहा है
सरकारों का, चाहे केंद्र हो या फिर उत्तर प्रदेश की सरकार हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि सीमा हैदर ने घूम घूम करके पूरे देश को ये साबित कर दिया है कि मैं तो हिंदुस्तान की बेटी हूं और मैं हिंदू हूं। और सीमा हैदर का ये प्रकरण जो 2 साल पुराना है और वो अभी भी हिंदुस्तान में है, ये प्रकरण दोबारा अब लाइमलाइट में आ गया है क्योंकि सरकार ने पहलगाम के बाद एक फैसला लिया कि सारे पाकिस्तानी नेशनल्स वापस जाएं। तो क्या ये नियम सीमा हैदर पर भी लागू होगा? सीमा हैदर का ये कहना है, मैं तो हिंदू धर्म अपना चुकी हूं, मैं तो इस देश की बहू हूं, बेटी भले ही पाकिस्तान की होंगी लेकिन बहू हिंदुस्तान की हूं। तो मैं चाहती हूं कि मोदी जी और योगी जी, मैं उनकी आजीवन ऋणी रहूंगी कि वो अगर मुझे बहू की तरह रखें। लेकिन इन सब चीज़ों पर अभी तक सीमा हैदर पर क्या फैसला हुआ? टेक्निकली वो अभी भी पाकिस्तानी नेशनल हैं, उनको इंडियन सिटीजनशिप नहीं मिली। ये खबर इस तरीके की है कि इसमें जितना सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए और इसके कुछ सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस भी हैं जिसके बारे में अभी बात करेंगे, उसके साथ साथ एक मानवीय पहलू भी है इस कहानी का जिसके बारे में भी सोचना बहुत ज़रूरी है। ये पूरा प्रकरण आपको बताएंगे और कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार थोड़ी सी उदार है सीमा हैदर के लिए, क्योंकि अब सीमा हैदर वो सारी चीज़ करती हैं या सारी चीज़ बोलती हैं जो एक सरकार को, आज की हमारी मौजूदा सरकार को सुनने में कान को भाती हैं। सीमा हैदर का इतिहास बता दें, सन 92-93 की पैदाइश है पाकिस्तान की, उनकी वहीं पर शादी हुई गुलाम हैदर से, पाकिस्तान का नागरिक, और कराची में रहते थे ये लोग। उनके 4 बच्चे थे, सारे माइनर, मतलब 7 साल से कम की उम्र में। और 2023 में क्योंकि गुलाम हैदर सऊदी अरब में काम करते थे तो वो सीमा पाकिस्तान से मई 2023 में निकल गए। आपको याद होगा मई 2023 की वो हेडलाइंस, उसमें ये पता चला कि सीमा की मुलाकात सचिन मीणा से हुई और ये मुलाकात 2019 में ही हो गई थी। कहाँ? पबजी ऑनलाइन गेम में। तो पबजी खेलते खेलते पबजी से प्यार का सफ़र सचिन मीणा और सीमा हैदर ने पूरा किया। उसके बाद इन लोगों ने ये सोचा कि अब इस रिश्ते को, अब इस प्यार को रिश्ते में तब्दील कर देना चाहिए। तो फिर वो नेपाल में मिले, तो सीमा आई नेपाल और उसके बाद सचिन मीणा भी गए नेपाल। और काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर में ये बताया जाता है कि हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से इन दोनों ने अपना ब्याह रचा लिया। और 2023 मई में सीमा अपने 4 बच्चों के साथ गैर कानूनी तरीके से नेपाल के रास्ते घूम के ये पहुंच गई ग्रेटर नोएडा। अब नेपाल से जब आप आते हैं तो उसमें जाहिर सी बात है यूपी ही पड़ता है, पूरा यूपी का बॉर्डर चिपका। तो देखा दोस्तों, इस वीडियो में सभी लोग सीमा हैदर के खिलाफ खड़े हो चुके हैं और सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि जब सभी लोगों को पाकिस्तान भेजा गया तो इसको क्यों नहीं भेजा गया। और दूसरी तरफ रामू काका, जो इसके मुंह बोले भाई वकील साहब हैं, उसके ऊपर भी काफ़ी सारी एक्शन लिए गए हैं कि वो एक शायद एजेंट है पाकिस्तान का। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो सभी लोग इस बात से नाराज़ हैं कि इसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है, क्यों नहीं ये पाकिस्तान डिपोर्ट हो रही है, कारण क्या है? ये भी तो पाकिस्तानी है। तो इसी वजह से सभी लोगों ने इसके विरुद्ध मोर्चा एकदम से खड़ा कर लिया है और सब लोग इसके खिलाफ हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिएगा। और उसके जो मुँह बोले भाई हैं उसके खिलाफ भी सभी लोग अब नई नई बातें करने लगे हैं।